जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। हाय दोस्तों, मैं आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं जो सांख्यिकी में पूछा जाता है विचरण, प्रसरण और प्रसार, या मानक विचलन जिसे हम एसडी से प्रदर्शित करते हैं, या विचरण गुणांक, या आपका विचरण गुणांक का सूत्र दिया है। तो आपको यहाँ पास मात्र 3 बातें सीखना है। एक विचरण कहे या प्रसरण कहे या प्रसार, बात एक ही है। फिर उसके बाद मानक विचलन और फिर विचरण गुणांक। विचरण गुणांक के लिए आपका ये सूत्र होता है, विचरण गुणांक बराबर एच डी गुणे 100 बटे माध्य। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर विचरण क्या है ये पहले जाए। है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानक विचलन। आखिर मानक विचलन क्या है? देखिए, जैसे हमारे पास दी जाएंगी संख्याएं 4, 7, 9, 10, 15 और हमसे कहेगा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल, और ये आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछा गया। जैसे दिया है 4, 7, 9, 10, 15, तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का निकालना होगा माध्य। क्या निकालना होगा? माध्य। तो माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो 4, 7, 9, 10 और 10 और कितना 15 बटे कितनी संख्याएं हैं? 5। सबको जोड़ दीजिए। 7, 4, 11 और 11, 9, 20, 20 और 20, 10, 30 और 30 में 15 जोड़ देंगे। 30 में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 बटे कितना? 5। 5 एक कम 5, 5 9 45। तो हम कहेंगे कि माध्य जो निकल करके आएगा, माध्य, तो माध्य बराबर आएगा 9। हमें निकालना क्या है? मानक विचलन। क्या निकालना है? मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए मानक विचलन बराबर रूट। सबसे पहले क्या करेंगे? 9 है, ये जो माध्य निकाले इसी को घटा करके लिख दीजिए। तो 9 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 स्क्वायर करेंगे। 9 से 7 घटाएंगे 2 स्क्वायर करेंगे। 9 से 9 घटाएंगे 0 स्क्वायर करेंगे। फिर 9 से 10 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 10 से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा? -1 आएगा। इसका भी वर्क कर दीजिए। फिर 15 से 9 घटाएंगे तो आएगा 6, इसका भी वर्क कर दीजिए। अब कुल पदों की संख्या मतलब कितना? 5। मतलब जो भी पद दिए गए जितनी संख्या नीचे लिखेंगे। 5 का वर्क करेंगे 25, 2 का वर्क करेंगे 4, 0 का वर्क करेंगे 0, -1 का करेंगे 1, 6 का करेंगे 36 बटे कितना हो जाएगा? 5। सबको जोड़ दीजिए। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा? 4 1 5, 25 5 30 और 30 में 30 जोड़ देंगे, 30 में 36, तो ये हो जाएगा 66 और बटे कितना? 5। 5 का भाग दे दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, मतलब 13 दशमलव कितना आया? 2। 13.2 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 13.2 वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा
वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे जोड़ा बना लीजिए इधर से, तो हो जाएगा 1 1 1। तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा है आपका, कितना लगा है दशमलव, तो यहाँ 13 ले लीजिए। तो दशमलव निकालेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, मतलब 3 आएगा। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 6, ये 9। 13 से 9 घटाएं कितना आएगा, 4, 2 उतार लेंगे। अब इसके बगल में ऐसी कौन सी संख्या लिख दें, तो लगभग 1 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 31, मतलब 3.1। मानक विचलन का मान कितना होगा, 3.1। शुद्ध शुद्ध लिख लीजिए 3.1। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। है क्या, ये मानक विचलन है। तो आपका पहला नंबर सवाल हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम निकालते हैं विचरण गुणांक। देखिए, हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास सवाल दिया है कि यदि माध्य 25 है, माध्य कितना 25 है और मानक विचलन कितना है 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सवाल है, और ये पूछा गया है एनटीपीसी में, और 7/1/2021 में। हो सकता है इस बार भी आ जाए। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या आपका दिया विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक के लिए हमने सूत्र आपको ये बताया है। तो विचरण गुणांक बराबर एचडी। एचडी मतलब क्या होता है, मानक विचलन 5/100। एचडी 5 गुणे में 100। माध्य, माध्य दिया है 25, 25 चौको 100, 5 चौको कितना हो जाएगा 20%। तो कहने का मतलब कितना निकल के आएगा 20%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, चलिए देखते हैं एक सवाल और इसी प्रकार से। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंस नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन जे खोना ना, जीना है तो। हाँ दोस्तों, चलिए देखिए, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन कितना है 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। देखिए, ये आपको पूछा भी गया है, ये पूछा गया एनटीपी 30/12/2020। कब पूछा गया है, 30/12 और 2020 में पूछा गया है। ठीक, ये डेट आप निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मानक हमने कहा विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, एचडी गुणे 100 बटे कितना माध्य। तो लिखेंगे मानक विचरण गुणांक बराबर एचडी गुणे 100 बटे कितना माध्य। ठीक, यदि बात करें हम एचडी की, तो एचडी दिया है 5, मानक विचलन 5/100 बटे 40, कितना है आपका 40। 0 से 0 काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 5 पचा कितना हो जाएगा 25 और बटे कितना 2, 2 का भाग देंगे तो 12.5%। कितना आएगा 12.5%। चलिए दो एक सवाल और आपको बता देते हैं इसी से संबंधित, जो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हाय बच्चों, आइए देखते हैं सवाल भैया। दोस्तों, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है
एक्स और ये एफ का मान जो दिया गया है। अब कह रहे हैं इसकी सहायता से क्या ज्ञात कीजिए, माध्य। एक्स क्या होता है, माध्यमान। एफ क्या होता है, बारंबारता। याद रखिएगा, एक्स होता है माध्यमान और ये होता है बारंबारता। याद रखिएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एक्स माध्यमान और बारंबारता का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 20, 8 का गुणा 6 में करेंगे आएगा 48, 7 का गुणा 14 में करेंगे तो आएगा 98, 11 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा 88, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 27। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एफ बारंबारता का योग कर लेना है। तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20। इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें निकालना है सिग्मा एफ गुणे एक्स। तो सिग्मा एफ गुणे एक्स का जब मान निकालेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 8 त्रिक 24, 24 7 हो जाएगा 31, 4 2 6 और 9 6 15 और 8 23, 23 2 25 और 25 और 3 28। तो कितना आएगा, 281। अब माध्य के लिए हमारे पास सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स और बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ गुणे एक्स का जो मान है वो है कितना, 281 और सिग्मा एफ जो दिया है वो दिया है 40। अगर हम इसका इसमें भाग करें तो 4 सते 28, 4 सते कितना 28, मतलब 7 आएगा और फिर 0.0, 4 2 9 8, 4 5 20। तो आपका जो ऑप्शन में जो आएगा 7.025। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर, इसी प्रकार का आपका सवाल है। हाँ दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वितरण का क्या करिए, माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये सारणी दी गई है और सारणी से संबंधित ही आपका पूछा जाएगा। तो सारणी में आपका जो दिया है, सबसे पहले एक्स माध्यमान और बारंबारता एफ दिया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में गुणा कर देंगे, किसका किसका, बारंबारता और माध्यमान का। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 5 दह में कितना 50, 15 छक्का 90 और 20 दुनाई 40, 25 एकम 25, 30 तिहाई 90। तो सबसे पहले क्या करिए, हम बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो सिग्मा एफ, तो इसको जोड़ेंगे 5 3 8, 8 6 14, 2 16, 17 3 20, मतलब आएगा 20। अब क्या निकाल दें, सिग्मा एफ गुणे एक्स। क्या निकालना है, सिग्मा एफ गुणे एक्स। तो जो भी आपने गुणा किया टोटल उसको योग कर लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे 5 5 हो जाएगा आपका 10, 5 1 6, 9 6 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 9 30 और 30 1 31। ये क्या है हमारा, तो कहेंगे एफ गुणे एक्स का पूरा मान है। तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ गुणे एक्स का जो मान दिया है 310 बटे सिग्मा एफ का जो मान दिया है वो दिया है 20। 0 से 0 क्या कर देंगे, काट देंगे, तो आएगा 31 बटे 2। 31 बटे 2 में यदि हम 31 में यदि हम 2 का भाग करेंगे तो आएगा 15.5। कितना आएगा, 15.5। तो 15.5 ऑप्शन नंबर ए में है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न बताते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। हाँ दोस्तों, आपका अगला सवाल है, कह रहा है यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है और लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। सवाल या तो पहला नंबर या तो आपका ये, इन्हीं दोनों में से कोई सवाल आपके पूछे जाते हैं। 2 प्रकार के ही क्वेश्चन कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही सवाल हो, इसी टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, तो
तो सबसे पहले माध्यमान में दिया है 3 5 9 2 और बारंबारता में दिया है 3 5 F और 8। सबसे पहले इसका गुणा कर लीजिए। तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9, 5 चौको हो जाएगा 20, 9 को गुणा F में करेंगे तो 9F, 8 दुनी कितना हो जाएगा 16। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो सिग्मा F, तो सिग्मा F का जब मान निकालेंगे तो इसको जोड़ लीजिए। 4 3 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे 15, तो 15 प्लस F, फिर लिखेंगे सिग्मा F गुणे X। जब इसका मान निकालेंगे तो कितना लिखा है 9F, तो सबसे पहले 9F तो लिख दीजिए। आप संख्याओं को जोड़ लीजिए। 20 9 29, या 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 2 1 3 1 4, 2 1 3 और 3 1 4, तो 45 प्लस कितना आएगा 9F। तो सूत्र लगाएंगे माध्य बराबर सिग्मा F गुणे X और बट में सिग्मा F। तो माध्य का मान जो दिया है वो दिया है 4, सिग्मा F गुणे X जो दिया है 45 प्लस 9F, और सिग्मा F का मान दिया है 15 प्लस F। अब क्या करना है, इसके नीचे एक मान करके तिर्यक कर लेना है गुणा। तो 15 गुणा 4 का गुणा पहले 15 में करेंगे तो आएगा 60, और 4 का गुणा F में करेंगे तो आएगा 4F। 1 का गुणा इधर कर देंगे तो 45 प्लस 9F। अब जिसमें F लगा है उसको एक तरफ, जिसमें F नहीं लगा उसको एक तरफ। तो 45 प्लस में इधर लाएंगे तो 60 माइनस 45, और फिर आपका 9F, 4 प्लस में दिए उधर जाएगा माइनस, तो 60 से 45 घटा देंगे तो आएगा 15, 9 से 4 घटा देंगे तो आएगा 5F। 5 गुणे में बटे में भेज देंगे, 45 बटे 15 बटे 5 बराबर F। 5 एक कम 5 आए 15, तो कहेंगे F बराबर कितना आएगा 3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, नोट कर लीजिए। हाय बच्चों, तो सवाल आपका जो दिया गया है 6वां नंबर, इस प्रकार का भी आपके पेपर में आ सकता है और आप आराम से लगा लीजिएगा। ये पेपर जो पूछा गया है, ये पूछा गया था NTPC CBT 1, और आपका आया है 2021, 18/5/2021। तो सवाल कह रहा है कि यदि 6 प्रेक्षण, कितने प्रेक्षण दिए गए 6, कह रहे हैं यदि 6 प्रेक्षणों 5 7 9 1 11 और 12 का माध्य कितना है 9 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्य जो दिया है यहाँ पास लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य दिया है हमारा 9, प्रेक्षणों का योग मतलब जितने दिए गए 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 12, कितने प्रेक्षण हैं 1 2 3 4 5 6, तो कहेंगे 6 का गुणा 9 में कर देंगे तो आएगा 54। इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 9 21, और 21 में यदि हम 11 जोड़ दें तो 21 11 ये हो जाएगा आपका 32, और 32 में 12 जोड़ दें, 32 में 12 जोड़ देंगे तो 44, तो ये हो जाएगा 44 प्लस F 44 प्लस A और बटे 44 प्लस कितना A, 44 प्लस में 54 की तरफ भेज दें तो 54 बराबर 54 माइनस 44 बराबर कितना A, 54 से 44 घटा देंगे तो A बराबर आएगा 10। A बराबर कितना आएगा 10। और ऑप्शन में आपके दिया भी गया है 12 15, A नंबर में दिया है 12, B नंबर में दिया है 15,
सी नंबर में दिया है 13 और डी नंबर में आपका दिया है 10, तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्न लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। इसी प्रकार के प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।